इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो आज गणेश चतुर्थी और घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना हो रही है। पूरे विधि विधान के साथ आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। इसी दौरान भगवान की मूर्ति स्थापना कब और किस मुहूर्त में होगी, इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव की खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है और गणेश जी को मनाने के लिए आज से उनका पूजन शुरू हो रहा है और अगले 10 दिन तक लगातार उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। कैसे गणेश जी को मनाएं और अपने आराध्य की पूजा कैसे करें, चलिए बात कर लेते हैं। पंडित जी हैं, पंडित नवल किशोर द्विवेदी जी। पंडित जी, हम देख रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा है, बाहर पंडाल सजा है और यहाँ प्रतिमा बड़े ही भव्य रूप से सजाई गई है। गुलाबी और पीले रंग के वस्त्रों से गणेश जी को तैयार किया गया है। क्या कुछ इस बार गणेश उत्सव पे भक्त करें, क्या मुहूर्त है, कैसे डेली पूजा अर्चना करें अगले 10 दिन? इनकी पूजा करने के लिए देखिए, सबसे पहले अपने मन की शुद्धि होनी चाहिए। अगर मन की शुद्धि है तो कोई भी पूजा करें तो उनको सब कुछ लगेगा। वैसे इनका मुहूर्त 11 बजे से शुरू है पूजा प्रतिष्ठा का और शाम को 6 बजे तक है। बीच बीच में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें ना करें तो उतना समय निकल जाता है पूजा करते समय। बाकी विशेष तौर से भगवान का चावल के लड्डुओं से इस बार पूजन करना चाहिए। इसका क्या महत्व है, चावल के लड्डू ही इस बार क्यों? हम देख रहे हैं कि बुधवार गणेश जी का दिन है और इस बार बुधवार को गणेश चतुर्थी पड़ी है। आज ही के दिन लोग स्थापित कर रहे हैं भगवान को, तो चावल के लड्डू का क्या महत्व? बूंदी के लड्डू इनका चावल का एक तरह से जन्म जन्मांतर से रिश्ता है चावल का। वैसे बुध का मूंग का है, पर मूंग इनको कहीं नहीं लिखी है कि हर जगह कपित्थ जम्बू फल चार भक्षणम। इनका जो है चावल, जम्बू का फल और एक जंगल में होता है कपित्थ कैथा, वो इनको स्वीकार होता है। तो ये तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन भक्तगण इनको प्रसाद के तौर पर क्या अर्पित करें जो गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, या और कौन से पुष्प अर्पित करें, क्या फल चढ़ाएं, कैसे करें? इनके लिए फलों में तो इनका केला और तब ये है आपका जो ऋतु फल होता है। इनका कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये फल इनको अर्पित करें। इनके लिए जो ऋतु में, जिस ऋतु में हम इनकी पूजा करें वही इनके लिए फल स्वीकार कराया जाए। हाँ। और अगले 10 दिन कैसे पूजा करें गणेश जी की, जिससे गणेश जी की कृपा भक्तों पर बनी रहे? सबके मन में सवाल होता है। देखिए, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। अगर श्रद्धा हमारी अच्छी है तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। यदि हमारी श्रद्धा में इधर उधर है तो फिर भगवान की पूजा चाहे हम सोने से करें या चांदी से करें या द्रव्य से करें, कहीं किसी चीज़ से करें तो भाई भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। हम देख रहे हैं कि यहाँ दिया जला हुआ है और गणेश जी का सिंहासन पर गणेश जी विराजमान है। भक्तगण घर पे कैसे पूजा करें, क्योंकि घर पर बहुत सारे लोग आज गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। भगवान की घर में देखिए पूजा कोई ऐसी लंबी चौड़ी नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा है कि तोयम फलम पुष्पम, जो भक्त मुझे फल फूल श्रद्धा से अर्पण करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। यदि वो ये मान करके चलता है कि मैं बहुत धनाढ्य हूँ, मैं बहुत बड़ी पूजा सामग्री से करता हूँ, तो ऐसी पूजा का कोई वो नहीं है, क्योंकि एक कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में बहुत थोड़ी पूजा है, ज़्यादा पूजा नहीं है, इसका कोई विस्तार नहीं है। तो जितना बन जाए उतना ही बहुत है। कौन से मंत्र का जाप करें कि गणेश जी की कृपा बनी रहे? गणेश जी के मंत्र का कोई ऐसा नहीं है। ओम गंग गणपतये नमः सबसे साधारण मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। और वैसे जैसे हम लोग गायत्री करते हैं तो वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा,
ये उनकी गायत्री मंत्र है। 2 ही मंत्र उनके सबसे बढ़िया मंत्र हैं। यानी कि ओम गण गणपते नमः का भी अगर भक्त जाप करेंगे तो गणेश जी की कृपा उन पे बनी रहेगी। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आप पंडित नवल किशोर द्विवेदी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि गणेश जी का केवल नाम जप करने से और केवल मन में आस्था रखने से भी उनकी कृपा जो है भक्तों पर बरसती है। तो आप गणेश जी को ओम गण गणपति नमः का जाप करके भी खुश कर सकते हैं। कैमरा सौरभ के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वही वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।